कोई विश्व रिकॉर्ड बने हैं इस संस्था से ही बने हैं, किसी और संस्था तो नहीं बना के दिए। बना के तो दिखाए, हम चैलेंज करते हैं, कोई और संस्था बना के दिखाए जो एजुकेटेड से ही बने हैं। अनपढ़ लोग तो नहीं बना सकते, जितनी यहाँ है ना उतना किसी में नहीं। पीछे जो संस्थाएं बीत चुकी हैं और आएंगी भी आगे संस्थाएं, पर हम दावे से कहते हैं कि ये डेरा सच्चा सौदा जितने कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं सकता। दम में तो बना के दिखाएं। बोलने का तो बहुत कुछ बोल देती है दुनिया, बहुत कुछ बोलेगी, पर दम रखो, दम दिखाओ, फिर पता लगेगा। चिट्टा नशा जो इतने हमने अपने कानों से अपनी वहाँ मौजूदगी में देखा है, इतना बुरा हाल नशा करने वाले नौजवान आते थे भी, उनका जीवन जैसे समाप्त हो जाता था, शारीरिक रूप से भी वो बिल्कुल ख़त्म थे। तो हमने आंखों से देखा है कि वो जब पिताजी कहते थे बेटा यहाँ 7 दिन रहो, संगति से दूर रहो, आपने नियम से सेवा करने, नियम में रहना है, तो पिताजी खुद गारंटी देते थे कि बेटा 7 दिन रहो और दृढ़ विश्वास के साथ छोड़ोगे तो नशा छूटेगा। और हमने अपनी आंखों से और कानों से सुना है कि बहुत बच्चों का, बहुत ज़्यादा जो बच्चे हमारे रिश्तेदारों में हुए हैं, बहुत ज़्यादा का ये यानी कि ज़िंदगी स्वर्ग में आई है इस नशे को छोड़कर इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपको लेकर चल रहे हैं पब्लिक के बीच में। पब्लिक का क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अंजू बाला जी। अंजू बाला जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? जी मैं कम से कम मेरे को 30 साल हो गए मैं सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ जी। और मैंने जब मैं 4 साल की थी मैंने नाम ले लिया था जी, उस टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मैंने डेरा सच्चा सौदा की इतनी गहराई तक, यानी कि मैंने तन मन धन से बहुत सेवा की है, बहुत गहराई तक गई हूँ, बहुत ही अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा मालिक क्या है और किस तादाद पे है वो। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन मैडम BA और CPED है। तो वेल एजुकेटेड हो आप, तो आप आज इतना कुछ होने के बाद आज किस नज़र से आप डेरा सच्चा सौदा को देखते हो? जी डेरा सच्चा सौदा जैसे हम पीछे अपनी नज़र में देखते थे, आज पीछे की बजाय हम उससे भी डबल अच्छी तरह देखते हैं कि हमारा सच्चा सौदा डेरा है क्या चीज़। सच्चा सौदा डेरा एक ऐसी चीज़ है जिसने दुनिया को गंदगी के कीड़े से निकालकर एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है कि हम बयान नहीं कर सकते। हमारे जीवन में इतना कुछ मालिक ने दिया ना, इतना कुछ दिया है। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि किसी टाइम हम एक साइकिल को देखते थे, पर आज पिताजी की रहमत से हमें इतना कुछ मिला। घर में गाड़ियाँ, चाहे तो हम जहाज़ों में भी उड़ारे कर सकते हैं, इतना कुछ मालिक ने दिया। हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ जब से इनसे लगे हम बहुत कुछ मिला है। और हमें विश्वास है कि हमें अब 1 गुना मिला है तो हमें आगे 10 गुना मिलता ही रहेगा। समाज को क्या दिया है गुरुजी? समाज को तो गुरुजी ने बहुत दिया है। दुनिया की आंखों के आगे पर्दा लग गया, ये मीडिया के बकावे में आने पे गुरुजी ऐसे हैं ऐसे हैं। अगर कोई अपनी आंखें अच्छी तरह खोल के देखे ना, तो जितना डेरा सच्चा सौदा ने समाज के लिए किया ना, शायद ही कोई संस्था जो पहले बीत चुकी हैं या आएंगी आगे, कोई भी ऐसी संस्था नहीं कर सकती जितना सच्चा सौदा ने किया है। इसी का कारण तो है लोग कि इसको कहते हैं ना, जब दुनिया आगे बढ़ने लग जाते हैं तो किसी को जीने नहीं देता। यही इनका मकसद है कि इनका विकास आगे हो रहा है, इनको पीछे धकेलें, पर ये नहीं होगा। ये कभी भी समाज अपनी कामयाबी में कामयाब नहीं होगा। सच्चा सौदा बढ़ता है और बढ़ता ही रहेगा। अब तो दुनिया को ये है कि भी ये अंदर हैं संत जी या कुछ होगा, नहीं नहीं, ये समाज की पट्टी है, समाज की नज़रों में पट्टी है। आने वाले टाइम में समाज देखेगा भी कि ये क्या चीज़ थे और क्या चीज़ रहेंगे आगे भी। किस तरीके की सोच का विकास डेरा सच्चा सौदा में करवाया जाता है? जिस तरीके से आपने कहा अभी विकास होता रहेगा, क्या मकसद है संस्था का, गुरुजी का? गुरुजी का और संस्था का यही मकसद रहा है कि दुनिया को बुराइयों से दूर करना, नशे से दूर करना। और अपनी सबसे बड़ा तो पिताजी बेटियों और नशों के बारे में ही ज़्यादा करते थे कि बेटियों को बेटा आगे लाओ, नशे से दूर होगा। अगर नशों से दूर रहोगे तो जो हमारा यानी कि यंग जनरेशन है तो वो ठीक रहेगा। अगर नशे में गई तो हमारा जो देश है नीचे
जाएगा। अगर नशे से दूर है तो हमारा देश ऊपर जाएगा। आज दुनिया में देख लें कि गुरुजी यहाँ नहीं है तो दुनिया पीढ़ी कैसे ही नशे में डूबती जा रही है। गुरुजी के जो बच्चे हैं वो तो अपने नियम पर हैं ही हैं, लेकिन जो नहीं है तो उनका देख लो, समाज देख ही ले। कहने में तो कुछ और पर देखने में कहते बोलने वाले की हिम्मत, कुछ लोगों की हिम्मत होती है बोल जाते हैं, कुछ कोई नहीं होती। पर पता लगता है कि गुरुजी के बिना समाज क्या है और कैसे उनका हो रहा हाल। अब नशे में बढ़ते जा रहे हैं। आज ये देख लो पंजाबी में कहा चिट्टा नशा क्या पीढ़ी को ख़त्म ही करता जा रहा है। अगर गुरुजी यहाँ होते तो क्या ये होता? कभी भी ना होता। बस यही समाज की नज़रों में यही हो रहा है कि हम पता नहीं अब क्या उनकी सोच है, अभी समाज को हम आगे लाना है कि हम पीछे लेके जाना है। ये तो अब उनका मालिक उनकी सोच देखता है अभी क्या है क्या नहीं है। बस जैसे आपने चिट्टा का नाम लिया, चिट्टा जैसा नशा हो या कोई भी नशा किस तरीके से छुड़ाया जाता है आश्रम में, किस तरीके से छुड़ाया जाता था जब गुरुजी हैं? चिट्टा नशा जो इतने हमने अपने कानों से अपनी वहाँ मौजूदगी में देखा है, इतना बुरा हाल नशा करने वाले नौजवान आते थे भी उनका जीवन जैसे समाप्त हो जाता था, शारीरिक रूप से भी वो बिल्कुल ख़त्म थे। तो हमने आंखों से देखा है कि वो जब पिताजी कहते थे बेटा यहाँ 7 दिन रहो, संगति से दूर रहो, आपने नियम से सेवा करने, नियम में रहना है, तो पिताजी खुद गारंटी देते थे कि बेटा 7 दिन रहो और दृढ़ विश्वास के साथ छोड़ोगे तो नशा छूटेगा। और हमने अपनी आंखों से और कानों से सुना है कि बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा, जो बच्चे हमारे रिश्तेदारों में हुए हैं भी बहुत ज़्यादा का ये यानी कि ज़िंदगी स्वर्ग में आई है इस नशे को छोड़कर। इन्होंने बहुत ज़्यादा शौक, पिताजी ने बहुत ज़्यादा यानी कि जनरेशन को गाइड किया है भी ऐसे ऐसे चलना है बेटा, ऐसे करना है, तो बहुत लोगों का नशा छूटा है। और हमें ये भी विश्वास है कि अगर यहाँ सतगुरु होते ये जो चिट्टा नशा था ना, तो हम दावे से कहते हैं ये चिट्टा नशा ख़त्म हो जाता। इंडिया में आने से यही तो बीमारी है चिट्टे वालों का, यही तो उनका ड्रग माफिया वालों का मकसद है भी ये अंदर रहें और हमारा काम बंद ना हो। अगर ये बाहर आ गए तो हमारा काम ख़त्म है। उनका यही मकसद है भी ये अंदर रहें। पर हम दावे से कहते, छाती पे हाथ धो के कहते हैं कि हमारा सतगुरु आएगा, 100% आएगा ही आएगा। चाहे वो कितना ही जोर लगा लें, चाहे कितनी भी चलाकियाँ चल ले, पर वो कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। वो अपने मकसद से गया है और मकसद का मिशन अपना पूरा करके आ जाएगा। आपका विश्वास बहुत अच्छा है, जिस तरीके से आपने बताया नशा छुड़वाया जाता है। जैसे नशा छुड़वाने के लिए कभी लोगों से या किसी से कुछ पैसा भी लिया जाता था क्या उसके बदले में? नहीं, कभी भी पैसा कुछ भी कोई भी ऐसा नहीं लिया जाता, बल्कि उनका शौक किया जाता था भी। उन्हें नशा छुड़वा कर किसी अच्छी नीयत पर, अच्छा कोई बिजनेस करने पर उन्हें शौक दिया जाता था, बेटा ऐसे काम करो। जैसे डेरे की कमेटियां बनी, उनको आगे बोला जाता था कि बेटा इनका शौक करो, इनको एक अच्छी लाइन में लेकर जाओ बेटा, यानी कि ये अपनी नशा की जो लाइन है छोड़ जाएं, इनको पॉजिटिव लाइन पे लेकर जाओ। यानी कि कोई पैसे की या किसी भी शारीरिक या किसी भी तरह से शौक करने के लिए बोलते थे भी बेटा इनका अच्छी तरह शौक करो, यानी कि ये गंदगी से बाहर निकलें और अपनी जीवन की लीला जो अच्छी और अपने परिवार को अच्छा मजबूत बना सके। आपसे और भी ये सवाल पूछूंगी, आप वेल एजुकेटेड हो, बहुत नज़दीक से आपने गुरुजी को जाना है, डेरा सच्चा सौदा को देखा है, तो वहाँ के बारे में जो दिखाया गया था, एक वर्ड काफ़ी उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ बनी, गुफा। क्या सच्चाई है गुफा की? अरे कहने और आंखों देखा हाल कुछ और ही होता है। हमने तो इतना गहराई से देखा है ना भाई, क्या गुफा है क्या कुछ है भी, बहुत ही गहराई से मैंने हर एक चीज़, यानी कि जो भी वो सत्संग करते थे, जो भी वहाँ होता था, मैंने हर एक चीज़ मौजूदगी में रही हूँ। मैंने तो कुछ ऐसा नहीं, जो गुफाएं बना दी, क्या वो रिसोर्ट थे जो गुफाएं कर दी। आज दुनिया को पता भी लग गया, आज पता भी लग गया भी ये क्या चीज़ है, पर वो ही है ना भी दम नहीं रखता ना कोई आगे आने बोलना भी, आगे आके हम बोल लें। दुनिया को पता भी लग गया ये गुफा नहीं है, ये रिसोर्ट है, पर हमें तो पता है ना भी क्या चीज़ थी। कोई गुफा नहीं है। एक नॉर्मल इंसान का भी तो घर होता है रहने के लिए, तो वो तो किसी का भी होता है। अगर उनका हो गया तो वो गुफा बन गई? कभी भी नहीं। बस ये दुनिया का पर्दा है, पर दुनिया का पर्दा उड़ चुका है, पर वो ये दम नहीं कोई रखता आगे आने के लिए, बोलने के लिए भी ये क्या चीज़ है।
और भी काफ़ी कुछ फैलाया गया था, अभी यहाँ पे नरकंकाल मिले या कुछ और काफ़ी हेडलाइंस बनी थी उस टाइम पे, क्या कहोगे इन सब के बारे में? अरे नरकंकाल तो दुनिया अगर कहीं भी किसी बॉडी को आपा यानी कि उसको अग्नि अर्पित करते हैं तो उसकी बॉडी अगर हम वो कहते हैं ना फूल ना उठाएं, उसकी बॉडी को वैसे ही दबा दे तो वो नरकंकाल हाँ अगर उन्होंने अगर वो बॉडी को वो करके अगर हाँ उनको दफना दिया, दफनाने से क्या वो नरकंकाल हो जाएंगे? ऐसे कहने से किसी के वो नरकंकाल हो जाएंगे? अगर उन्होंने कहीं कहने का कुछ होता है, जो अपने मन से बॉडी डोनेट करते हैं, अपने मन से वो लिखते हैं, लिखित रूप में देते हैं, वो क्या नरकंकाल हो गए? कहने का तो बहुत कुछ है, अगर निकला हो तो बताओ, कोई सामने आके बताए ना, सामने आके दिखाए तो सही। अगर एक भी कोई निकला हो तो कहने को तो बहुत कुछ हो जाता है, पर निकला हो तो सामने भी तो बताए। मीडिया ने इतना कुछ बोला, यहाँ ये निकला, यहाँ वहाँ निकला, ये इतने निकले, कोई निकली है तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाए तो सही। कोई कहने का कुछ और होता है, पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाना कुछ और होता है। बॉडी डोनेट का आपने बोला, बॉडी डोनेट करके क्या किया जाता है? बॉडी डोनेट करके यही जो अपनी बीमारियां होती हैं उनको रिसर्च किया जाता है, भी आने वाली बीमारी का रिसर्च पता लग जाए, इसका आगे हमें मेडिसिन क्या बनानी है, इसका हमारे जो शारीरिक ह्यूमन है यानी कि उसका आगे यानी कि इसका प्रैक्टिकल मेथड किया जाता है, भी साइंटिस्ट में यानी कि इसका क्या विस्तार किया जाए, यानी कि हमारे जो मेडिकल लाइन है उसमें डॉक्टरी लाइन में यानी कि इस बॉडी को डोनेट करके यानी कि पता लग जाए भी आने वाले टाइम में ये इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही है, कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसको यानी कि रोकथाम के लिए ये बॉडी डोनेट करने का इनका मकसद था। हॉस्पिटल में रिसर्च के लिए दी जाती है? हाँ जी, हॉस्पिटल में रिसर्च के लिए दी जाती है, यानी कि हमारे जो आगे का टाइम है उसका इसका मेडिकल लाइन में पता लग सके। आपने काफ़ी बातें बताई। आज 3 साल होने वाले हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं 3 साल से गुरुजी अब नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो आज के समय में कितने के लोग उनके साथ खड़े होंगे? जैसे आपकी आस्था है, कितने के लोग उनके साथ खड़े होंगे? अरे जैसे थे दुनिया संगत थी वैसे की वैसे ज्यों की त्यों ही खड़ी है। अरे कहते हैं ना कुत्ते तो भौंकते हैं, पहले भी भौंकते थे, कोई भी महापुरुष आए हैं चाहे कितने भी आए हैं तो भौंकते थे, अब भी संगत ज्यों की त्यों ही खड़ी है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, घर में बेटी होती तो कहने वाले तो दुनिया तो बहुत कुछ कहती है। अरे समाज बोलने के लिए बना है, पर संत तो अपनी निगाहों में कैसे चलते हैं ये तो उनका अपना मकसद होता है। जब वो कहते थे ना भाई बेटा सतयुग लाना, हमने अपने कानों से और अपने वहाँ मौजूदगी में सुना था, बेटा हमने सतयुग लाना है, सतयुग ला के छोड़ेंगे और दुनिया में अरलो परलो भी नहीं लाने देंगे, सतयुग हम ला के छोड़ेंगे। हम मौजूद थे वहाँ, हमने अपने कानों से और अपनी मौजूदगी में सुना है। संगत यूं कि तू है, अरे कहने वाले तो घर को तोड़ने वाले बहुत होते हैं, आग लगाने वाले बहुत होते हैं, पर दिमाग अपना यूज करना पड़ता है कि हमने किस नियम पर कायम रहना है। बस ये संगत तो जैसे कि तैसे ही खड़ी है। कहने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे और बोलते हैं और बोलते भी रहेंगे, पर हम अपने अटल हैं और अटल ही मरते दम तक अटल रहेंगे, दुनिया चाहे जो कुछ मर्जी कहे। अरे जितने यहाँ एजुकेटेड है ना किसी और संस्था में भी नहीं है। अरे कोई विश्व रिकॉर्ड बने हैं इस संस्था से ही बने हैं, किसी और संस्था तो नहीं बना के दिए, बना के तो दिखाए। हम चैलेंज करते हैं कोई और संस्था बना के दिखाए जो एजुकेटेड से ही बने हैं। अनपढ़ लोग तो नहीं बना सकते, जितनी यहाँ है ना उतना किसी में नहीं। पीछे जो संस्थाएं बीत चुकी हैं और आएंगी भी आगे संस्थाएं, पर हम दावे से कहते हैं कि ये डेरा सच्चा सौदा जितने कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं सकता। दम में तो बना के दिखाएं। बोलने को तो बहुत कुछ बोल देती है दुनिया, बहुत कुछ बोलेगी, पर दम रखो, दम दिखाओ, फिर पता लगेगा भी क्या है। रिकॉर्ड बनाए हैं जितनी यहाँ एजुकेटेड दुनिया है ना, बच्चे हैं, मैं भी तो एजुकेटेड हूँ, मेरे परिवार में भी एजुकेटेड है, तो हम आप भी जॉब करते हैं, अच्छे हैं, हर काम में हैं, तो क्या हम क्या दुनिया का क्या है? दुनिया खुद बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, तो वो दूसरों को भी यही समझते हैं ये भी अनपढ़ है। यहाँ जितने एजुकेटेड है ना, जिस सच्चे सौदे की संस्था में जितने रिकॉर्ड है ना, तो हम चैलेंज करते हैं भी कोई बना के दिखाए, दम करके दिखाए। कहने को तो मुंह तो जुबान है, कई मर्जी चला सकते हैं, पर करके दिखाए कुछ, फिर मानेंगे भी हाँ कुछ है। बोलने को तो बहुत कुछ दुनिया बोल देती है, पर करना और कहनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। क्या आज समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? अरे समाज को तो गुरुजी की ज़रूरत है। संगत तो
संगत तो दिन रात पुकार रही है कि हमारा गुरुजी आएगा भी जरूर 101%, पर वो उनका जो मिशन है वो अपना मिशन पूरा करके आएंगे। अरे समाज के जो लोग नहीं भी मानते उनको पता है भी गुरुजी क्या चीज़ है, कहते तो हैं भी आए भी इन गुरुजी ने ये कुछ किया है, पर वो ही है ना भी तलवार के आगे नोक अपना सिर रखना हर किसी का काम नहीं होता, वो दिलेरी आदमी कर सकता है। जैसे अब कुछ संस्थाएं आगे आ रही हैं प्रेजेंट टाइम में, 1 वीक से आप सुन ही रहे हैं अभी क्या कौन आगे सहयोग दे रही है, उनके मन में कोई जिज्ञासा आई होगी तभी आगे आए हैं ना। ऐसे देखना आने वाले टाइम में देखेगा समाज भी कौन कौन आगे आता है, भी उनको जरूरत है तभी उन्होंने आवाज़ उठाई है ना। जैसे हिंदू महासभा के राष्ट्र के जो अध्यक्ष ने आज आवाज़ उठाई हफ्ता पहले, तो उनको कुछ दिखा होएगा तभी उन्होंने आवाज़ उठाई है ना भी गुरुजी को आना चाहिए वापसी इस दुनिया में, दे रूप में है तो ये इस दुनिया रूप में, पर उसको भाई डेरा सच्चा सौदा में आना चाहिए। कुछ उनको दिखा होएगा भी उन्होंने क्या काम किए हैं तभी उन्होंने आवाज़ उठाई है, ऐसे तो नहीं ना। तो उनका आने वाले टाइम में देखना, जैसे एक संस्था हिंदू महासभा की संस्था उठी है ना, आने वाले टाइम में देखना कुछ ही टाइम है, देखो कैसे दुनिया को पता लगता है भी क्या उनकी समाज में ज़रूरत है और समाज कहाँ हमारा पीछे जा रहा है, भी उनके आने से कहाँ आगे जाएगा। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से तो हम पहले भी यही मांग करते थे और आज भी हम यही मांग कर रहे हैं कि एक बार अपनी आंखों की पट्टी खोल कर देखें, अपने नियम से चलें और गीता पे हाथ रख के चलें। भी डेरा सच्चा सौदा के जो नियम और जो मौजूद हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा, उनके नियम जो उन्होंने ज़िंदगी में अपनाए हैं और जो उन्होंने काम किए हैं, एक बार उन अपनी कानून की तराजू में हाथ रख के चलें भी क्या ये सच वाकई जो दुनिया ने इनके प्रति जो बोला सच है क्या झूठ है। हम तो यही कहते हैं कि हे प्रधानमंत्री, जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हम तो यही हाथ जोड़ के उनसे अरदास बेनती करते हैं कि अपना एक बार जो अंदरूनी आत्मा की आवाज़ और जो हमारा कानूनी नियम है, कानून के जरिए से एक बार उनको अच्छी तरह देखें भी इन्होंने क्या काम किया और क्या ये जो साधुओं वाला सिस्टम चला है भी वाकई ये सच है कि झूठ है। एक बार अपना ध्यान से इसको नियम से देखें, फिर आगे जो उनका होएगा। हम तो यही कहते हैं जो कानूनी उनका नियम है, कानून की पालना करते हुए अपने नियम को अच्छी तरह निभाएं। और जो बस यही है कि इस गुरु की समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अपना कानूनी तौर पर जो भी नियम बनता है उसको अच्छी तरह निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लगातार आपको रियल फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके के लोग आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार सवाल उठाए जाते थे कि गुरुजी के साथ हैं वो लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं जुड़े हुए। आपके सामने लगातार वेल एजुकेटेड लोग, प्रोफेशनल लोग आपके सामने आके बोल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस देश को, इस समाज को आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की सख्त ज़रूरत है। आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।